के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ ओंकार रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की तादाद में आए ब्राह्मण एक मंच पर जुटे। महाकुंभ का शुभारंभ द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के पादुका पूजन के साथ हुआ। ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन समिति ने शंकराचार्य का पूजन किया। अपने उद्बोधन में द्वारका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि आज समाज की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों का एकजुट होना जरूरी है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, यह जरूरी है कि ब्राह्मण शक्ति को पहचाने। शंकराचार्य ने ब्राह्मण महाकुंभ के मन से लब जिहाद और धर्मांतरण पर भी चिंता जताई। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा उस पर दूसरे धर्म के लोग राज करेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग को भी पुरजोर तरीके से रखा। साथ ही कहा कि इसके अध्यक्ष का चुनाव सरकार न करे, बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। शंकराचार्य ने कहा कि जरूरी है कि ब्राह्मण शास्त्रों में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन करे और समाज को सही दिशा दिखाए। तो ब्राह्मणों ने जो आज सम्मेलन बुला करके और समाज को जागृत करने का प्रयास किया है, शासन के सामने अपनी समस्या रखने की कोशिश की है, निश्चित रूप से ये देखो भगवान की जो सृष्टि है ना, भगवान की सृष्टि में तो क्या कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि भाई, तिन महु तुझ तुझ महु श्रुतिधारी। हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमें यही भी विचार कर लेना होगा कि क्या हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। इस बात पर भी विचार होना चाहिए। हमारा उपनयन हुआ है, हम गायत्री की माला करते हैं कि नहीं करते, सूर्य को अर्घ देते हैं कि नहीं देते, जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। नहीं पहनोगे आप, आपके बच्चे कैसे पहनेंगे। इसलिए इन सब बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार उपनयन से प्रारंभ होते हैं। हमारा वेदों में अधिकार उपनयन से प्राप्त होता है। वेदों में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। ठंड लग रही है, क्या करना है, भागवत खोल के देखोगे कि ठंड लग रही है तो क्या करें, अरे कंबल ओढ़ लो, अग्नि जला लो। वेदों से क्या जानना है, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदश्च वेदता। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तस्मात् वेदश्च वेदता, वो वेदों से प्राप्त होती है। अर्थात उस परम तत्व का बोध हमें वेदों से होता है। उन वेदों की रक्षा करना, वेद पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत के बाद ही